करते हैं और बात होगी गानों में गन कल्चर की, अश्लीलता की, जिसका विरोध हरियाणा में लगातार हो रहा है। एक तरफ मासूम शर्मा के शोज में पुलिस पहुंच जाती है तो दूसरी तरफ लोगों की तरफ से भी विरोध है। गानों में गन कल्चर और अश्लीलता का विरोध किया गया। फोगाट खाप उतरी है इसके विरोध में। कलाकारों को आपस में लड़ने की बजाय कोर्ट में लड़ाई लड़नी चाहिए। खापों के फैसले पर सरकार एक्शन ले। और यह भी इस खाप की तरफ से कहा गया कि खाप पंचायतें एकजुट होकर कड़े फैसले लेंगी। गौरतलब है कि मासूम शर्मा इस समय खूब चर्चा में है। हरियाणवी सिंगर हैं और उनका एक शो गुरुग्राम में हुआ जिसमें उनकी तरफ से जो गाना गाया जा रहा था पुलिस ने वहां पर पहुंचकर रुकवा दिया। और कुछ ऐसा ही घटना क्रम हुआ जयपुर में। मासूम शर्मा के शो में पुलिस पहुंच गई और आरोप है कि मासूम जो गाने बैन किए गए हैं उनको गा रहे थे, इसलिए उनका शो ही रुकवा दिया गया। और इस बीच हरियाणा में यह चर्चा जरूर इस समय चरम पर है कि जो गानों में गन कल्चर की बात कितनी होनी चाहिए। अश्लीलता जो परोसी जा रही है उसके लिए कौन जिम्मेवार है और क्यों इस तरह से जो सिंगर्स हैं वो इन अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह की वीडियोस बनाई जा रही हैं। खैर, कुल मिलाकर मासूम शर्मा का जो पूरा विवाद है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर्वसहमति से फोगाट खाप द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हम इस गन कल्चर गानों के खिलाफ जितने भी असामाजिक असभ्य गाने हैं, फोगाट खाप इनका जो है इनके भर्त्सना करती है कड़े शब्दों में और फोगाट खाप इनके बिल्कुल खिलाफ है। और इसके अलावा जितने भी ये गायक हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी अभी सरकार ने एक दो गायकों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जितने भी गायक हैं उन सभी के ऊपर ये प्रतिबंध लगाए जाएं और उनके सभी के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। अगर उनके पास कोई लाइसेंस वगैरह सरकार द्वारा दिया गया है, उन गायकों के लाइसेंस रद्द कर करके और उनके ऊपर जुर्माना आदि लगा करके उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। उधर रोहतक की सुपा यूनिवर्सिटी से अगली खबर है। यूनिवर्सिटी में अफीम की खेती को लेकर बवाल हो रहा है। यूनिवर्सिटी परिसर में अफीम के सैकड़ों पौधे उगाए गए और पौधे किसने उगाए इस बारे में जांच जारी है। छात्रों ने सरकार और गवर्नर से इस बात की शिकायत भी की। शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन में हड़कंप मच गया। फिलहाल इस बारे में किसी ने कमेंट करने से इनकार किया है। अब यूनिवर्सिटी में कौन पौधे आकर लगा गया और सैकड़ों पौधे हैं अफीम के और इसके ऊपर बवाल हो गया है। ये सुबह यूनिवर्सिटी रोहतक की खबर है, जानकारी वहां से आई है। इसके बाद जो शिकायत है वो गवर्नर को भी दी गई है और जो प्रबंधक हैं यूनिवर्सिटी के उनको भी इसकी शिकायत दी गई है। अब जांच का विषय जरूर है कि पौधे किसने उगाए, कहां से आए और इसके पीछे मंशा क्या थी। क्या कोई शरारत है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साजिश है। हरियाणा में नशे पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे देश में इस पर लगाम लगी हुई है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाते हैं रोहतक की स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विजुअल आर्ट, जो जिसे दादा लक्ष्मीचंद के नाम से भी जाना जाता है, सुपवा यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी के अंदर नर्सरी के पास एक कोना ऐसा भी है जहां पर अफीम उगाई गई है। इस यूनिवर्सिटी में देश भर से स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ छात्रों ने देखा कि यहाँ पर अफीम के पौधे उगा रखे हैं और उसके बाद उन्होंने एक शिकायत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी शिकायत गई, गवर्नर के पास भी शिकायत की गई और उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने एक कमेटी बनाई कि आखिर ये पौधे किसने उगाए हैं, नशे की खेती यहाँ पर कौन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अपने आप उग गए। हम आपको दिखाते हैं कि ये जो पर्पल फूल है और ये पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, जो पिंक कलर के फ्लावर्स हैं ये अफीम के पौधे हैं और बाकायदा शायद किसी ने इनसे अफीम भी निकाली है। उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं क्योंकि बहुत सारे ये जो डोडा है इसको कट भी लगा रखा है। देखिए जैसे ये है, इसमें कट करके अफीम निकाली गई है। ये एक प्रोसेस होता है जिससे अफीम निकाली जाती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्का दुक्का कोई पौधे यहाँ पर उगे हुए हैं, बहुत सारे पौधे हैं और अब इन पे सब पे डोडे निकल चुके हैं। ये कहाँ से आए, हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे थे कोई बीज आ गया होगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आपको अफीम के पौधे नज़र आ रहे हैं उससे लगता है कि शायद ज़रूर किसी ने इसको उगाया है और बाकायदा इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और ज़्यादा चिंता की बात तो ये है कि इस यूनिवर्सिटी में देश भर से स्टूडेंट फिल्म आर्ट
और एक्टिंग सीखने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का माहौल काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह से अगर नशे की खेती होगी, नशे के पौधे वहाँ पे मिलेंगे तो स्टूडेंट्स उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और शायद किसी ने किया भी हो। काफ़ी चिंताजनक है और यूनिवर्सिटी की तरफ से कमेटी बनाई गई है जो इसकी जांच कर रही है। फिलहाल मीडिया से किसी भी तरीके से बात करने से यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इनकार कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये पौधे यहाँ पर आए कैसे।